नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। तो चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ टिकट एल्बम। इस पाठ को लिखा है सुंदरा रामस्वामी ने। सुंदरा रामस्वामी तमिल भाषा के लेखक हैं। उन्होंने यह पाठ भी तमिल भाषा में ही लिखा है, परंतु इसका अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। तो इस पाठ में दो हमारे मुख्य पात्र हैं, वो है नागराजन और राजप्पा। नागराजन और राजप्पा में एक एल्बम को लेकर इस प्रकार की होड़ होती है, प्रतियोगिता होती है कि राजप्पा को ऐसा काम करना पड़ता है कि उसे नहीं करना चाहिए। तो देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ। आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता। पर लड़के भला कहां उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह की पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट ही लगा रहता। जमघट माने बेटा एक समूह को कहा जाता है। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो उसे जमघट कहते हैं। कई लोग टोलियों में भी उसके घर तक हो आए थे, यानी वो ग्रुप बनाकर उसके घर तक घूमकर आते थे। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता, फिर एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर ही खुश हो जाते। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। वो भी उसे देखना चाहती थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी, मतलब वो आगे पहुंची और जाकर एल्बम मांगकर ले आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी, यानी वो बहुत स्मार्ट थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं और फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में पहले काफी तारीफ रहती थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार से मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर जाकर शहद बनाने के लिए रस जमा करती है, बिल्कुल वैसे ही अपनी एल्बम को बनाने के लिए राजप्पा एक दोस्त के घर से दूसरे दोस्त के घर जाता और टिकट इकट्ठी करके लेकर आता। उसे तो बस एक ही धुन सवार थी। उसके मन में एक ही बात रहती थी हमेशा। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के घर के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले में एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर निकर की जेब में भर लेता। यानी अपनी माँ से वो चबाने कर खाने वाली जो चीजें होती हैं, जैसे कि चना, बादाम इत्यादि, वो लेता और अपनी निकर की जेब में डालता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में से होकर भागता। यानी वो कच्चे रास्ते जो छोटे छोटे होते हैं, वहां से गुजरता, 4 मील की यात्रा करके टिकट लेकर आता। स्कूल भर के में उसका जो एल्बम था वो सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा था। बेटे ये कहानी तब की है जब पैसे की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। उस समय 25 रुपए भी बहुत ज्यादा थे। पर राजप्पा नहीं माना। बोला, घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा सा जवाब भी दिया था। मतलब इस पर ही नहीं रुका, उसने सरपंच के लड़के को जवाब भी दिया और कहा, तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। मतलब उस समय उसके एल्बम की इतनी ज्यादा तारीफ हुआ करती थी, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, मतलब वो पिछड़ गया, पीछे रह गया। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी भी प्रकट नहीं की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते थे तो वह नीची आंखों से देख लेता था। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे।
पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम अब यहां थोड़े ही मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिखकर भेजा था, A.M. नागराजन, यानी कि उसके मामा ने बहुत सुंदर सी लिखाई में उसका नाम लिखकर भेजा था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा किसने लिखा? ऐसा नागराजन ने लिख लिया। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, यानी लड़कों को भी ये पंक्ति बड़ी पसंद आई, उन्होंने भी अपनी अपनी एल्बमों में इसे लिख लिया। लड़कियों ने झट से कॉपियों और किताबों में टीप लिया, मतलब उन्होंने भी कॉपी कर लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी थी। सब चुप रहे, पर कृष्णन से नहीं रहा गया। बोला, जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बहुत बड़ा है, राजप्पा ने शान बगारी। मतलब जब जो कृष्णन था उसने उसे ताना मारा तो वो बोला कि मैं नहीं जलता, मेरा एल्बम तो उससे बहुत अच्छा है। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वही हैं कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट ही दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। पर मेरे पास जो टिकट है वो कहाँ है उसके पास, राजप्पा ने फिर से ललकारा। उसके पास जो टिकटें हैं वही दिखा दो, कृष्णन भी कोई कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस में गाने लगे, मतलब वो मिलकर उसे चिढ़ाने लगे थे कि तुम्हारा एल्बम अब कूड़ा हो गया है। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में इन लोगों से बातें करना बेकार है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक इस पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, मतलब अब वो मन ही मन चिढ़ने लगा था। स्कूल जाना अब उसे खलने लगा था। स्कूल जाना भी उसे अब अच्छा नहीं लगता था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर वह शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, परंतु अब वह घर घुसा हो गया था, मतलब घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहता था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा न जाने क्या सोचकर उठता, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। इसका मतलब है बच्चों कि इतनी ज्यादा अपने एल्बम के बारे में बातें सुनकर उसे सच में लगने लगा कि अब उसका जो एल्बम है वो बेकार हो गया है। उस दिन शाम जैसे उसने तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की कीमत क्या होती है। वह सोचता होगा कि बड़े देश का कीमती टिकट होगा, भला वो क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर वो उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, मतलब उसे लगने लगा कि वो वहां जाएगा और उसे बुद्धू बनाकर उससे अच्छे टिकट ले लेगा। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया, क्योंकि वो उसके घर जाता रहता था, इसलिए किसी ने उसे टोका नहीं। ऊपर पहुंचकर नागराजन की मेज के पास पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर के बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया हुआ है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को माने हाँ करने में भी कुछ हेकड़ी हो रही थी, मतलब उसे लग रहा था कि मैं छोटा हो जाऊंगा अगर मैं स्वीकार कर लूं कि मैंने देखा है। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर के किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा? भैया ने। वह और कुड़ गया, मतलब उसे और ज्यादा जलन होने लगी। बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो क्या एल्बम बड़ा हो गया?
उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी, अब वो चिढ़ रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक तो वहीं रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी हुई किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ मेज के जो दराज था उसके ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी से दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा से पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। एल्बम को झट से कमीज के नीचे खोस लिया और दराज को बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भाग चला। मतलब उसने वो एल्बम चुराकर अपनी कमीज में छुपा लिया और अपने घर की ओर भाग खड़ा हुआ। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर मानो जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। तो बच्चों, जब हम कुछ भी गलत काम करते हैं तो हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम दूसरों से छुपकर वो काम कर रहे होते हैं और हमारी दशा भी ऐसी ही हो जाती है। हमारे चेहरे का रंग बदल जाता है, हमारा घबराहट से गला सूखने लग जाता है। तो वही उसके साथ हो रहा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पैर हिला हिलाकर उसने पूरी कहानी कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह से टाल दिया। उसके जाते ही उसने झट से कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा। उसे फिर से छुपा दिया। डर था कि कहीं कोई देख न ले। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा मानो भयानक सा हो गया था, क्योंकि उसने चोरी की थी। घबराहट से उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल बदल गया था। उसे भूख भी नहीं लग रही थी डर के मारे। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम को सिराहने तकिए के नीचे रखकर सो गया। अब सोचिए उसने तकिए के नीचे क्यों रखा होगा, ताकि कोई ढूंढ ना ले, उसे देख ना ले, इसलिए अपने तकिए के नीचे रखकर उसे सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा हुआ था। अप्पू सुबह नागराजन के घर से होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया। वह जिस तरह चाहे सोच ले, मतलब वो नहीं बताना चाहता था कि वो उसके घर गया था। उसे लगा मानो कि उसे शक हो रहा है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम ही वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते हुए देर नहीं लगी कि अब सब उसी पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर कर दें, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, बस एक पलक झपक दें और पुलिस की फौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। मतलब वो उसे डरा रहा था कि किसी तरह से वो स्वीकार कर ले कि उसने एल्बम चुराई है। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी बाहर की सांकल खटकी। बाहर जो कुंडी थी दरवाजे की, उसके खटकने की आवाज आई। पुलिस! राजप्पा बुदबुदाया। उसे लगा कि सच में पुलिस उसे पकड़ने आ गई है। भीतर सांकल लगी हुई थी, मतलब घर के अंदर से दरवाजा बंद था। दरवाजा खटकने की आवाज और तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर की ओर भागा। अलमारी के पीछे छुपा दूं? नहीं नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो मैं पकड़ा जाऊंगा। एल्बम को कमीज के नीचे छुपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है रे? दरवाजा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही शायद उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भाग चला। जो उसके घर के पीछे का जो रास्ता था वो उसकी ओर गया और जल्दी से बाथरूम में घुसकर उसने दरवाजा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ाकर रखी थी।
उस समय अंगीठी पर पानी गर्म हुआ करते थे, अंगीठी पर ही भोजन बनाया जाता था। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। घबराहट के मारे कि मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, उसने उठाकर एल्बम उस अंगीठी में घुसा दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो रहा कर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतारी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। उसने ऐसा क्यों किया? बिल्कुल ठीक, ताकि ये लगे कि वो नहा रहा था। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया यार। उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें पोंछ ली। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा और वह फपक फपक कर रो दिया। मतलब जब उसे चुप कराने की कोशिश की राजप्पा ने, तो नागराजन और जोर जोर से रो पड़ा। ऐसा तभी होता है बेटा जब हम बहुत दुखी होते हैं। अगर हमें कोई सांत्वना देता है, चुप कराने की कोशिश करता है, तो और जोर से रोना आता है। तो ऐसा ही नागराजन के साथ हुआ। राजप्पा झट से नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम ही रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो यार? मजाक नहीं कर रहा हूं, सच कहता हूं। इसे अब तुम ही रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि राजप्पा अपना एल्बम उसे दे रहा है। नहीं यार, सचमुच में तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे क्यों दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात को बार बार दोहराए जा रहा था। उसका गला भर आया था। अब वो राजप्पा खुद भी रोने वाली हालत में हो गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसी के कारण ही जो नागराजन है उसका एल्बम जल गया। ठीक है, इसे मैं रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं नहीं, तुम ही रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ यहां से, चले जाओ। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ भी नहीं आया। वह एल्बम को लेकर नीचे गया। कमीज से अपनी आंखों को पोंछता हुआ राजप्पा भी पीछे से उसके नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन ने सीढ़ियां उतरते हुए पूछा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूं, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। मतलब उसे इतना दुख हो रहा था कि उसका इतना प्यारा एल्बम अब उससे जुदा होने वाला है हमेशा के लिए। वो नागराजन के पास जाने वाला है। तो अपनी गलती का एहसास उसे हो रहा था कि उसने कितना बुरा काम किया कि जिसके कारण उसे अपने खुद के एल्बम से बिछड़ना पड़ रहा था। तो बच्चों, ये तो थी कहानी। इससे हमने क्या सीखा? सोचिए। बिल्कुल ठीक, इससे हमने सीखा कि कभी भी किसी के साथ हमें जलन नहीं रखनी चाहिए, ना ही ईर्ष्या करनी चाहिए। ईर्ष्या करने का परिणाम बहुत बुरा होता है। आशा है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ शीघ्र ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।